वही खाती थी, क्योंकि उसके सिवा घर में किसी को भी मटर कुलचे पसंद नहीं थे। एक दिन सुबह के समय काजल रसोई में मटर कुलचा बना रही थी। तभी गैस खत्म हो जाता है और वो मटर कुलचे को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी उसकी सास उर्मिला और पति हार्दिक वहाँ आते हैं और मटर कुलचे को देखकर कहते हैं, ये क्या है बहू, तूने आज नाश्ते में मटर कुलचा बनाया है? घर में राशन खत्म हो गया था क्या? आज तू हमें ये मटर कुलचा खिला रही है? काजल, कोई और नाश्ता लेकर आओ, मुझे ये मैदा नहीं खाना। सुबह सुबह इसे तुम ही खाओ, तुम्हारे शरीर में कम फैट है ना, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। हार्दिक जी, अब आप मेरे मोटे होने का मजाक उड़ा रहे हैं। अब खुद तो सूखी हड्डी बनकर घूम रहे हैं, तो सोच रहे हैं मैं भी सूख जाऊं। नहीं मेरी माँ, तुम 4 गुना मोटी हो जाओ मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ कि मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं? मुझे कोई और नाश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस खत्म हो गई है। अब नाश्ते में तो यही है। काजल की बात सुनकर हार्दिक को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले रसोई में जाता है और फ्रिज से जूस निकाल कर ले आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर पीने लगता है। तभी काजल कहती है, अगर आपको जूस ही चाहिए तो मुझे बता देते, मैं ले आती आपके लिए। आपको लाने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहता तो फिर तुम मुझसे इतने सवाल पूछती कि मेरी जूस पीने की इच्छा ही खत्म हो जाती। इसलिए अब तुम आराम से बैठकर अपना मैदा खाओ, मेरा मतलब है मटर कुलचा खाओ, और मैं चला अपने ऑफिस। हार्दिक इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, लेकिन काजल मटर कुलचा खाना नहीं छोड़ती। एक दिन मटर कुलचा बनाने के लिए वो फ्रिज में मटर ढूंढ रही होती है। मटर ना मिलने पर वो अपनी सास के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में मटर ही नहीं है, बल्कि मैंने रात में ही मटर छील कर रखी थी फ्रिज में, पता नहीं कहाँ चली गई। सोचा था सुबह जल्दी बना लूंगी, मटर छीलने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ तो मटर ही गायब हो गई। बंद कर अपना स्पीकर बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज जब तू सो रही थी तब मैंने उस मटर कुलचे की सब्जी बनाकर तेरे पति को लंच बनाकर दे दिया, इसीलिए गायब है मटर। माँ जी, ये तो गलत बात है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मैं मटर कुलचे कैसे बनाऊं? मुझे खाने का मन कर रहा है। तुझे अपने सड़े हुए मटर कुलचे खाने के सिवा कुछ और खाने का मन ही नहीं करता है क्या? इसी बहाने कम से कम अब तू कुछ और तो खाएगी। बिल्कुल नहीं माँ जी, आप जाइए और मार्केट से मेरे लिए मटर लेकर आइए। आपने मेरे मटर यूज किए हैं, अब आप ही मुझे मटर ला कर देंगी। मुझे मटर कुलचे खाना है। मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या, जो मैं सिर्फ मटर लेने के लिए मार्केट जाऊं? जाकर बना कुछ और मेरा सर मत खा। उर्मिला और काजल आपस में बहस कर रही होती हैं। तभी उसकी बुआ आशा आती है और हॉल से ही आवाज देते हुए कहती है, अरे घर में कोई है कि नहीं? कहाँ गायब हो सभी घर वाले? कोई मेरी आवाज सुन भी रहा है कि नहीं? आशा की आवाज सुनकर काजल और उर्मिला दोनों कमरे से बाहर हॉल में आती हैं। तभी काजल आशा के पैर छूते हुए कहती है, बुआ जी, आज इतने दिनों बाद आपको हमारी याद कैसी आ गई? आप तो हमें बिल्कुल भूल ही गई थी। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं अपनी मटर कुलचे वाली बहू को कैसे भूल सकती हूँ? एक यही तो घर है जहाँ मैं जब भी आती हूँ और जितने भी दिन रहती हूँ, मुझे मटर कुलचे ही तो खाने को मिलता है। ये तो आपने सही कहा बुआ जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। मेरे ससुराल वालों को ना तो मेरी पसंद के मटर कुलचे पसंद है और ना ही मुझे चैन से खाने देते हैं। मेरी मूर्ख बहू आशा ननद जी तेरी बेइज्जती कर रही है टोन मारकर, जबकि वो भी हमारे घर ही आती हैं, तो उन्हें छोले कुलचे के सिवा कुछ और खाने को मिलता ही नहीं है। इसलिए इस बार कुछ और बनाकर खिला दियो। मैं मार्केट से लेकर आती हूँ इनके लिए कुछ खाने पीने का। ले आऊं? तब तक तू चाय पानी देख। अब तो आप जाएंगी ही, आपकी प्यारी ननंद जी जो आई हैं, पर मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया ना। जी माँ जी, आप जाइए। कुछ देर बाद उर्मिला मार्केट चली जाती है, जहाँ से वो बहुत सारे खाने पीने की चीजें लेकर आती हैं। साथ ही रात की सब्जी के लिए मटर पनीर भी लेकर आती हैं और घर पहुंचकर काजल को आवाज देकर बुलाती हैं और सारा सामान देते हुए कहती हैं, बहू ये सारा सामान लेकर आई हूँ मैं, और आज रात के खाने में मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ियाँ बना लियो। माँ जी, आप मटर ले आई, अब तो मैं अपने मटर कुलचे बना सकती हूँ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, ये मटर तेरे मटर कुलचे के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि मटर पनीर बनाने के लिए लाई हूँ। और तेरी बुआ को मटर पनीर ज्यादा पसंद है, इस बार उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाइयो, ताकि वो गांव में जाकर मेरी तारीफ करे, ना कि बेइज्जती। समझी मेरी बात को? जी माँ जी, समझ गई। अब जाऊँ मैं खाना बनाने या नहीं? जाना, मैंने कौन सा तुझे बांध रखा है?
उर्मिला इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और काजल रसोई में खाना बनाने। अपनी सास के इतने समझाने के बाद भी काजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो सारे मटर कुलचे बना देती है और मटर पनीर की सब्जी में ना के बराबर ही मटर डालती है। कुछ देर बाद सभी डिनर के लिए आते हैं और डाइनिंग टेबल पर सब्जी, पुलाव, पूरियां खाने में इतने सारे आइटम देखकर हार्दिक बहुत खुश होता है और अपनी बुआ से कहता है, अरे बुआ जी, आप पहले क्यों नहीं आई हमारे घर? आपके आने की वजह से आज हमें मटर कुलचे छोड़कर खाने के इतने अच्छे अच्छे आइटम जो देखने को मिले हैं। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरी बहू की मटर कुलचे खाने वाली आदत अभी तक कम नहीं हुई। अभी भी ये उतने ही मटर कुलचे खाती है क्या? हाँ बुआ जी, आप इसकी आदत कम होने की बात कर रही हैं। इसकी आदत तो और ज्यादा बढ़ गई है। मटर कुलचे खाने की अगर एक दिन में मटर भी ना हो ना तो मैडम अनशन पर बैठ जाती हैं, जैसे दुनिया में कुछ और खाने को बचा ही नहीं है। अब क्या आप बुआ जी से मेरी बुराई करके ही पेट भर लेंगे क्या? अगर नहीं खाना चाहते हैं खाना तो बता दीजिए, वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इतने दिन बाद अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, भला मैं उसे कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम तो बस मुझे जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है मुझे। हार्दिक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद काजल सबकी प्लेट में खाना निकालती है। तभी उर्मिला की नजर सब्जी की कटोरी पर जाती है, जिसमें पनीर के सिवा मटर का नामो निशान तक नहीं था। तभी वो कहती है, बहू, मैंने तुझे मटर पनीर की सब्जी बनाने को बोला था, ना कि पनीर की। इसमें मटर तो दिख नहीं रहा है। अब दिखावा मत ही करो भाभी, मुझे पता है आप कितनी कंजूस हो। आप मेरे लिए इतनी महंगी मटर खरीद कर थोड़ी ना लाओगी। सब्जी बनाने के लिए पनीर ले आई, वही बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं ननद जी, मुझे पता है आपको मटर पनीर की सब्जी पसंद है, तो मैं आपके लिए मटर पनीर लाई थी सच में। कोई बात नहीं भाभी, हो सकता है आपकी बहू ने मटर कुलचे बनाकर खा लिए हों, क्योंकि आपकी बहू भी तो मटर कुलचे खाने वाली मिली है ना। जाने दो, मटर पनीर ना सही, पनीर ही सही, मटर कुलचे से तो अच्छा ही है। वैसे बात तो ननद जी सही कह रही है, क्योंकि बहू मुझसे मटर मांग रही थी मटर कुलचे के लिए, और यहाँ सब्जी से भी मटर गायब है। अगर आज सच में ऐसा कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं मैं बहू को। कुछ देर बाद सभी खा पी कर अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उर्मिला चुपके से रसोई में जाती है और देखती है कि काजल रसोई की स्लीप पर चढ़कर आराम से बैठी मटर कुलचे खा रही है। तभी वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और काजल के हाथों से मटर कुलचे छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उर्मिला कहती है, मुझे शक तो पहले से ही था, अगर सब्जी में मटर नहीं है तो पक्का सारे मटर कुलचे में ही यूज हुए होंगे। आज फिर तूने मेरी इंसल्ट करवा दी मेरी ननद के सामने। अब ठूस आराम से बैठकर अपने मटर कुलचे। अपनी इस आदत के चलते अपने ही घर में चोर बनकर रह गई है तू। पता नहीं कभी तुझ पर मेरी बातों का असर होगा भी या नहीं। अपनी सास की बात सुनकर पहली बार काजल को बुरा लगता है और वो अपनी मटर कुलचे खाने की आदतों में सुधार करने का मन बना लेती है।